भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में थाई मॉनेस्ट्री द्वारा बुद्ध धातु शोभा यात्रा निकाली गई। थाई बौद्ध मंदिर से निकली बुद्ध धातु शोभा यात्रा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा थाई मंदिर से भगवान बुद्ध के अस्थियों को लेकर महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंची, जहां भगवान बुद्ध की विशेष पूजा की गई। थाईलैंड के राजशाही परिवार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित बुद्ध धातु शोभा यात्रा में रॉयल थाई एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल पुनापाकती पत्तनाकुल और थाई धर्म गुरु फ्रा महाथीराचिन मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद राजेश पांडे रहे। हाथी और थाई संगीत के साथ थिरकती नृत्यांगना शोभा यात्रा में थाईलैंड संस्कृति की छटा बिखर रही थी। आपको बताते चले कि थाईलैंड का राज परिवार हर साल बुद्ध धातु शोभा यात्रा का आयोजन कार्य है, जिसमें थाईलैंड से बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु के साथ बौद्ध धर्मावलंबी शिरकत करते हैं। राज परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहता है। कुशीनगर में शोभा यात्रा में शामिल थाई मंदिर के बुद्ध उपासक अचांग सोंगकान ने बताया कि भारत और थाईलैंड के पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा पिछले 16 वर्षों से निकाली जा रही है, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों को महापरिनिर्वाण मंदिर लाकर विशेष पूजा की जाती है। 16 वर्षों से लगातार चली आ रही इस यात्रा में भगवान बुद्ध की रखी हुई पवित्र अस्थि को मंदिर में विशेष पूजा करके जो थाई राजघराने द्वारा पवित्र जल और पूजन सामग्री के लिए आती है, पूजा करने के बाद मेन मंदिर से अपने थाई मंदिर तक इसका शोभा यात्रा निकाल कर किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत और थाईलैंड के संबंधों को एक नई ऊंचाई और प्रगाढ़ता देने का इसका उद्देश्य है। इस यात्रा में थाईलैंड राजघराने के सदस्य, भारत में थाईलैंड के उपराष्ट्रदूत और भंते प्रमुख शामिल रहे। जी आ रहा है। यात्रा निकाली गई है, क्या है तो शोभा यात्रा का The importance of today the important for the Buddhists in the Thailand came here and to join and the relationship for the Indian and Thailand. So many people come to respect to the Buddha Bhagavan, the Buddha to here. We are in Kushinagar, India of Kushinagar. We are very happy and see many people come to here and see the palace on the way from the Thai temple to here, and tomorrow again from main temple to the Ramappa. We are thank you very much to the local people and the Indian government to the support to the palace today. Thank you. शोभा यात्रा में आप करते क्या हैं? In this here, we have joy with the local people. The Buddha Lilik. Before we have palace, we are invite the school or the school come to join the singing content and painting, art painting, and we are respect to the Buddha. And the royal family, the King Ramatan from Thailand, and royal family giving to the flower and come to respect to the Buddha relic in the Thai temple and respect to the Buddha in the main temple and respect to the Ramappa stupa. ये पीछे लोग भर दीजिए करो। सुनकर है? हाँ। थाई मंदिर द्वारा प्रायोजित भगवान बुद्ध की अस्थि कलश यात्रा का इस साल 16वां वर्ष था। यदि आप कोरोना काल को छोड़ दें तो यह यात्रा अनवरत पिछले 16 वर्षों से लगातार चली आ रही है, जिसमें भगवान बुद्ध की रखी हुई पवित्र अस्थि को मंदिर में विशेष पूजा करके, जो कि थाई राजघराने द्वारा पवित्र जल और पूजा के लिए विशेष सामग्री आती है, पूजा करने के बाद मेन मंदिर से और अपने थाई मंदिर तक इसका प्रोजन आयोजित किया जाता है पूजा इसकी। इसका एकमात्र उद्देश्य भारत और थाईलैंड के संबंधों को एक नई प्रगाढ़ता प्रदान करने का इसका उद्देश्य है और ये 16वां अवस्था है। कौन कौन शामिल, मुख्य लोग कौन शामिल हुए इस यात्रा में? इस वर्ष इस यात्रा में थाईलैंड में सोमदेव, जो कि काफी बड़े भंते माना जाता है। जैसे अपने वहाँ यदि भारतीय सनातन परंपरा की आप बात करें तो जो पोजीशन अपने यहाँ संघ राजा की होती है,
शंकराचार्य की होती है, वही उनकी है, वो इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिन्हें सोमदेव बोला जाता है। साथ ही साथ थाईलैंड के एम्बेसडर जो दिल्ली हैं, उनके उप राजदूत, उनकी भी उपस्थिति इसमें बनी हुई है। साथ ही साथ थाईलैंड के एयरफोर्स कमांडर इन चीफ, वो उन्होंने भी अपनी सहभागिता इस प्रोग्राम में की। किसी और बैंकॉक वाले बुला दीजिए, बैठते हैं।